इसी समय हम नीति वचन 24 अध्याय और उसका 30 से लेकर 34 वचन को पढ़ेंगे। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढप गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान देकर विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। नीति वचन 24 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। सबोपदेश की किताब 10 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास सबका स्वागत करता हूँ जीवित पवित्र प्रभु यीशु की उपस्थिति में। आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने पास एक तेल ले लें, एक पानी ले लें, और जो लोग हॉस्पिटल में हैं या किसी कमज़ोरी में है, बीमारी में है, आप ये तेल उन पर कई बार लगाएं और ये पानी उनको कई बार पिलाएं, और प्रभु चमत्कार करेगा और बचाएगा। अभी हम परमेश्वर के वचन में हमने कई सारे वादों को पढ़ा, कई सारी बातों को पढ़ा। प्रियो, मैं आपको सच बात बताता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आप चुने हुए बच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी शुद्धि रखता है, आपको मिस करता है, आपको ढूंढता है। लेकिन आज परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में एक दूरी आ गई है। वो दूरी क्या कर रही है? वो लोगों को मिलने नहीं दे रही है ना? परमेश्वर से वो मिलने नहीं दे रही है। और वो ढीला ढालापन है। वो कैसा मन है? अरे, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर ने हमें देखा है और एवरीवेयर गॉड है, सारी जगह प्रभु है ना? गुरुजी सब जानते हैं, एवरीथिंग ऐसे ऐसे करके और जानते हैं। और फिर बीड़ी पी लेते हैं, गालियाँ देते हैं, दूसरे का सामान चुरा लेते हैं, अपनी नौकरी अच्छे से नहीं करते हैं। ये सोशल बातें सब जानते हैं, पर इसके विषय में लोग बहुत सारा नॉलेज भी बांटते हैं अपने बच्चों को घरों में। लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तब कैसा मन होता है ना? तब क्या परिस्थिति होती है ना? तब कैसा विवेक होता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धार्मिकता की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट की ही सुनाई दी, है ना? प्रभु ने देखा ये लोग न्याय से चलेंगे, पर बाद में देखा तो अन्याय करने वाले लोग हैं। प्रभु ने आशा की ये धार्मिकता करेंगे, पर ये अधर्मी निकले, है ना? धार्मिकता का मतलब भाई किसी की मदद करने वाले लोग, है ना? जब किसी को बताया जाता है 5 कपड़े दान करो, तो आदमी को करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से मुश्किल आज देखो बहुत से लोगों के अकाउंट में ऐसे होता है 6,000 करोड़ रुपए,
10,000 करोड़ रुपए, वो भी एक इंसान है। और किसी किसी के अकाउंट में बेचारे के छत भी नहीं होती घर पर, है ना, सर के ऊपर छत भी नहीं है। तो उसने किसी तरह मेहनत की और इतना इकट्ठा कर लिया। वो बेचारा मेहनत कर रहा पर वो नहीं कर पा रहा, या तो पैटर्न है। मैं भी मतलब मैं आपको समझाऊं, बहुत दुखमय स्थिति देखता हूँ। तो परमेश्वर ऐसे दुनिया को वॉच करता है प्रियो। हमें जो कुछ मिला है हमें परमेश्वर का थैंक्स करना है ना। और कई बार सच में परिस्थितियाँ रुला देती हैं। घर की परिस्थिति, सही इनकम ना हो, बच्चों की फीस, पत्नी की दवाई, माँ बाप की दवाई बहुत रुला देती है। बहुत आंसू आ जाते हैं और आदमी सोचता है मैं क्या करूं। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं, प्रभु बरकत देने वाला परमेश्वर है, प्रभु भलाई देने वाला प्रभु है। वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 65 और उसका 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तू भूमि की शुद्धि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। आज प्रभु आपके लिए बहुत बड़ी, है ना, बहुत आशीष भेज रहा है, बहुत कुछ तैयार करके भेज रहा है। यशायाह की पुस्तक कहती है 17 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 वचन, उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इज़राइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई असेरा नामक मूर्तों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़वाले नगर घने वन और उनके निर्जल स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे। जो इज़राइलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे वे उजाड़ पड़े रहेंगे, परंतु क्योंकि तू अपने कर्ता उद्धार करता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा, इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपन के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। हैं, देखो प्रभु का वचन कितना क्लियर कहता है प्रियो, कि संसार के दुष्ट के लिए प्रभु ने कैसी कैसी बातें रखी है ना। आज बहुत आदमी को धोखा देता है ना। देखो अगर शीशा बोलकर बताता कि तू ऐसा आदमी है, तो आदमी मिरर रखना बंद कर देता अपनी जेब में, अपने घर में, अपने साथ, है ना। लेकिन आज चारों तरफ हम मिरर देखते हैं, क्योंकि वो हमें दिखाता है यहाँ से अपने आप को ठीक कर, तू यहाँ से सुंदर लग रहा है, तू यहाँ से और देख, तू यहाँ से सुंदर लग रहा है। आज प्रभु आपकी सुंदरता बढ़ाएगा, सब बोले आमीन। कैसे? जैसे फिरौन के द्वारा यूसुफ की सुंदरता बढ़ी थी। लिखा है 41 अध्याय का 41 और 42-43 वचन में, फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आज आप हॉस्पिटल में हैं, अपने घर में हैं, प्रभु आपके लिए बहुत बढ़िया खबर भेज रहा है। आज आप धन्यवाद दें, इस तेल को ऊपर उठाए मेरे साथ और पिता का धन्यवाद दें। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनावा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। आज मैं आपके लिए खुदा से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत सुंदर और मलमल पहनाएगा। अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर और पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। आज की मीटिंग पर एक बड़ा जलाल आए और मेरे सुनने वाले जो ऑयल लेकर खड़े हैं, जो पानी लेकर खड़े हैं, आज यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाएं।
घरों में छुटकारा पाएं। टीबी, कैंसर, फोड़े, लकवा रोग, अंधा रोग, नसें मरी हुई जी उठे, जी उठे, जी उठे। जिनको बच्चे नहीं उनका गर्भ जी उठे, जी उठे, जी उठे। पवित्र आत्मा जो इस चैनल पर कनेक्टेड है उनका जीवन जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये तेल पानी प्रभु यीशु में शक्तिशाली हो जाए। सबका आमीन, आमीन, आमीन।